हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आइए फिर से एक बार हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के का टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज से मुलाकात करवाते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज ये है क्या चीज़? तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक अरेंजमेंट है। किस चीज़ का? दैट इज फोर रेजिस्टेंस। देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज इज एन अरेंजमेंट ऑफ फोर रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस। चार रेजिस्टेंस है, वन अनोन रेजिस्टेंस। इसमें से एक रेजिस्टेंस जो है वह अनोन है। ठीक है, अब कौन अनोन है बाद में हम लोग तय करेंगे। मेजर्ड बाय थ्री नोन रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू है, हमें जानकारी है उसकी वैल्यू, उससे एक अनोन रेजिस्टेंस का पता हम करते हैं, है ना। तो अब आइए इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्शन जैसा कि बनावट है, देख रहे हैं आप कि कंसीडर ए व्हीटस्टोन ब्रिज। हम एक व्हीटस्टोन ब्रिज पर विचार करते हैं। कंसिस्ट ऑफ फोर रेजिस्टेंस, जो चार रेजिस्टेंस पी क्यू आर एस से बना है, कनेक्टेड टू क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी एंड डी, है ना। चतुष्कोश, क्वाड्रिलेटरल चतुष्कोश जिसमें चार भुजाएं हैं, ए बी सी डी और ए डी से जुड़ी हैं। इसमें एक बैटरी है जिसका EMF E है, ठीक है, तथा एक गैल्वेनोमीटर को हम जोड़ देते हैं। किससे? B और D से। यह गैल्वेनोमीटर है G, ठीक है, यह G गैल्वेनोमीटर है। जोड़ दिया मैंने इसको। ये तो इसका बनावट हुआ। तब इससे हम कैसे पता लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले P एंड Q नोन रेजिस्टेंस, ठीक है, जिसका वैल्यू हमको पता है। R क्या है? यह भी नोन है, लेकिन एडजस्टेबल रेजिस्टेंस, ठीक है। और S का वैल्यू हमको निकालना है। अनोन रेजिस्टेंस है, यह अनोन रेजिस्टेंस है, ठीक है, यह निकालना है हमको। अब हमने, यह एडजस्टेबल है। जब इसमें करंट फ्लो किया जाता है, करंट आई जब इसमें फ्लो हुआ, ये करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट आई फ्लो हुआ, यहाँ से इस रास्ते यह करंट गया, यहाँ पे तक तो आई करंट था, ठीक है। इसमें हम करंट भेज देते हैं I1, ठीक है, यहाँ करंट भेज देते हैं हम I2, ठीक है, I2, यहाँ करंट भेज देते हैं गैल्वेनोमीटर में I3, यहाँ भेज देते हैं I4 और यहाँ भेज देते हैं कौन? I5, ठीक है, I5 हमने भेज दिया। जब यहाँ से करंट गया एक जंक्शन पर, किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर, यह जंक्शन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, किरचॉफ नियम के अनुसार। यहाँ से दो करंट निकला I1 और I2, ठीक है। कोई दिक्कत बोलो? नहीं ना, नहीं। अब देखिए, इसमें जो यहाँ एक जंक्शन है, यहाँ भी, यह भी एक जंक्शन है।
जंक्शन, यहां भी एक जंक्शन है, यहां से करंट I1 आया, ठीक है, I1 आया, I1 दो भागों में बट गया, I4 और I3 में, ठीक है, I4 और I3, ठीक से समझिएगा, यहाँ यही क्रिटिकल चीज है, यही बच्चे डाइवर्ट होते हैं। यहां से ठीक से समझिएगा कि यहां से I गया, दो भाग में बट गया, यानी I किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने कहा, बताया था कि एक जंक्शन पर आने वाली जितने भी धाराएं हैं निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब इस सारे को भूल जाइए, यहां से क्या निकला, यहां गया, यहां पे कौन सा गया, I1, I1 दो भागों में मट गया, I4 और I3, ठीक है। अब हम करते इसमें क्या है कि R एक एडजस्टेबल रेजिस्टेंस है, एडजस्टेबल, इसमें एडजस्ट करके सॉरी, ठीक है, I3 चलेगा, एडजस्टेबल, एडजस्ट करते हैं, ऊपर नीचे घसका के करते हैं, जिससे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना हो जाए, करंट क्या हो जाए, 0, यानी I3 कितना हो जाए, 0, ठीक है। यह इसलिए एडजस्टेबल रखा, जिसको एडजस्ट किया जाता है ऊपर नीचे से, जिससे गैल्वेनोमीटर में जो नीडल रहता है वह फ्लैक्चुएट ना करके एकदम सीधा हो जाए, बैलेंस हो जाए, 0 बताए, ठीक है। इसको एडजस्ट करके, इसलिए इसको नॉन रेजिस्टेंस कहा गया है कि क्योंकि हम 3 ओम्स, 4 ओम्स, 5 ओम्स, 6 ओम्स यहाँ एक बॉक्स लगाया जाता है, रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, बॉक्स लगाया जाता है। इसमें उस बॉक्स में बहुत सारे रेजिस्टेंस होते हैं, उसको निकाल के इसमें देखते हैं कि कहाँ कितना रेजिस्टेंस डालने पर इसमें फ्लक्चुएशन 0 आ जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर बैलेंस पोजीशन में आ जाए। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। इसलिए क्या कहते हैं, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहा जाता है। बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, ये तो हो गया। अब बताइए अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, है ना, जब व्हेन डू नॉट current flow in galvanometer, then Wheatstone bridge in बैलेंस्ड, है ना। जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट प्रवाहित नहीं होता है, फ्लो नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड पोजीशन में है। तब वहां पे लिखा जा सकता है P/R इज इक्वल टू Q/S, और इसी से हम निकालते हैं क्या कि S अननोन रेजिस्टेंस है, तो S इज इक्वल टू क्या होगा, R/P इंटू Q, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो QR/P, हम निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। अब हम कैसे, इसका प्रूफ क्या है, हम अब देखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ कैसे होता है कि हम निकाल सकते हैं S बराबर इतना, ये तो फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब इसका प्रूफ देखिए कि ये होता कैसे है, ठीक है। इसको पहले नोट कीजिए, तो डेरिवेशन को हम देखते हैं, डेरिवेशन को नोट कीजिए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। नोट कर लिया आपने, मिटा दो।
मिटाते हैं। आइए प्रूफ देखते हैं हम। प्रूफ इन बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर हो गया। गैल्वेनोमीटर, जब गैल्वेनोमीटर बैलेंस पोजीशन में रहता है तब क्या होता है, आई यहाँ क्या होता है 0। हम आर को एडजस्ट करके, आर रेजिस्टेंस को एडजस्ट करके गैल्वेनोमीटर के फ्लक्चुएशन को बंद करते हैं, यहाँ 0 पर कांटा आ जाता है। नो करेंट फ्लो है ना, नो करेंट फ्लो पासिंग थ्रू। इसमें करंट जब बैलेंस पोजीशन में होता है तो इससे कोई करंट पास नहीं करता है, तब इसमें देयरफॉर I3 इज इक्वल टू क्या होगा 0। I3 जब करंट पास ही नहीं कर रहा है तो I3 क्या होगा 0, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बच्चों, VB और VD। VB यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ भी था मान लो। पोटेंशियल क्या होगा, जब करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है इधर से, तो दोनों जंक्शन पर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो I3 कितना 0। तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होगा, इज इक्वल टू 0। चूंकि यहाँ भी करंट नहीं फ्लो कर रहा है, इसको एडजस्ट करके हम गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो रोक दिए हैं, 0 कर दिए हैं, बैलेंस पोजीशन में कर दिए हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इस एंड का पोटेंशियल और इस एंड के पोटेंशियल के डिफरेंस को VB माइनस VD इज इक्वल टू 0। तो VB इज इक्वल टू क्या होगा, उधर जाएगा तो VD। ऐसा क्यों किए, इसकी जरूरत बाद में होगी, इसलिए हमने किया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बताइए यहां से करंट आई गया, दो भाग में बढ़ गया, I1 और I2। ओके ठीक है। अब ये I1 इस जंक्शन पे पहुंचा, यहां से इधर I4 गया और ये, तो I4 कितना होगा हमको ये बताइए, गया कितना I1, ठीक है I1 हो गया, उसमें से घट गया कौन I3, इधर चल गया, तो I1 माइनस I3 इज इक्वल टू I4। I3 होगा या नहीं, आप ये जानते हैं कि नहीं। अच्छा ये बताइए, सीधी सी बात, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो I1 किरचॉफ ने क्या कहा था, आने वाली करंट बराबर जाने वाले करंट का योगफल, तो I3 प्लस I4 होगा ना या नहीं होगा। अब I1 इसको इधर ले आइए तो माइनस I3 इज इक्वल टू I4, वही तो हो गया बात है अलजेब्रिक एडिशन। I4 इज इक्वल टू I1 माइनस I3। एनी प्रॉब्लम, चलिए यहां तक तो निकल गया। अब देखिए इस जंक्शन पे कौन आ रहा है I2, और इधर से कौन आ रहा है I3, दो आ रहा है और एगो निकल रहा है, दो करंट I3 कौन कौन आ रहा है, देखिए इस डी जंक्शन पर कौन कौन करंट आ रहा है, I2 अब प्लस I2 और प्लस I3 आ रहा है, और निकल कौन रहा है I5 निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो ये आने वाले करंटों का योग और वहां से निकलने वाले करंटों का योग दोनों क्या होता है, बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। कौन सा लॉ, जंक्शन रूल। तो I5 बराबर क्या होगा, I5 इज इक्वल टू I2 अब प्लस I3, होगा या नहीं होगा, हो गया, कोई दिक्कत।
अब आ जाइए, करंट जो फ्लो हो रहा है वहां पे ईयर I4 इज इक्वल टू कितना, I4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3। तो I4 कितना, I1 माइनस I3 कितना है, 0, कोई करंट नहीं जा रहा है, 0। तो I1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, I1, एक ये आ गया। I5 बराबर कितना, I2 प्लस I3। तो I5 बराबर कितना, I2 प्लस I3 कितना, 0। यहाँ 0 दे दें, 0 लिखे या नहीं लिखे बात बराबर है। करंट आ गया, ये दोनों निकल गया या नहीं निकला। चलिए अब हम निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस किसके किसके बीच निकालेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, भी ए से बी, एक छोड़िए है ए से बी, भी ए माइनस भी बी निकालेंगे, भी ए माइनस भी बी या नहीं निकालेंगे, बोलिए बराबर कितना होगा हमको ये बताओ। भी ए माइनस भी बी बराबर पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू आई आर होता है या नहीं, भी इज इक्वल टू आई आर। तो क्या होगा, भी इज इक्वल टू आई आर, I1 आर क्या है पी, I1 पी होगा, इक्वेशन 1 होगा या नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस फिर निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, भी बी सी क्या निकालेंगे, भी बी माइनस भी सी, इसको क्या कहेंगे, भी ए बी, इसको क्या कहेंगे, भी बी सी, भी बी माइनस भी सी। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच क्या होगा, आई आर होगा, आई आर। I4 आर होगा कि नहीं, समीकरण 2 होगा या नहीं होगा, बोलिए होगा। दिखाई दे रहा है वीडियो साफ से, दे रहा है या नहीं दे रहा है, हो गया। सॉरी एक मिनट, I4 Q, चूंकि V बराबर आई आर, I4 है, यहाँ R क्या है, रेजिस्टेंस Q, तो Q। अब इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, देखो I4 किसके बराबर है, I4 बराबर I1 है, तो I4 के जगह हम क्या लिख देंगे, देखिए I4 Q बराबर I1 Q, समीकरण 2। I4 I1 के बराबर है, तो I4 के जगह I1 लिख दिए। अब तीसरी बात उठती है कौन सा, VAD, तो VA माइनस AD, VD इज इक्वल टू क्या होगा, बोलिए VIR, वही ना, I2 R, समीकरण 3 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। अब लास्ट बचता है कौन सा, VCD है ना, VDC यानी VD माइनस DC, सॉरी VD माइनस VC इज इक्वल टू कितना, I5S, I5 और S। I5 क्या है, करेंट, और रेजिस्टेंस कितना, SIR। अब देखिए I5 कितना है, I2 के बराबर, तो I2 और S लिख सकते हैं, समीकरण 4 लिख सकते हैं। यहाँ कोई दिक्कत, देखिए
पोटेंशियल डिफरेंस ए बी आई आर I1 P, पोटेंशियल डिफरेंस VC I1 Q, पोटेंशियल डिफरेंस AD I2 R, पोटेंशियल डिफरेंस DC I5 क्या I5 S। तो I5 क्या किस में बदल गया है? I2 में। एक चीज आप देख सकते हो बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से, यहीं पे गड़बड़ होता है। VB इज इक्वल टू VD, VB की जगह पे हम VD लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर हैं। दोनों के जगह पोटेंशियल क्या है? जीरो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो। तो VB और VD दोनों पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा? समान होगा, बराबर होगा, जीरो होगा। तो भी इसको हम लाग सकते हैं। तो आप VB को कन्वर्ट कर दीजिए VD में, या VD को कन्वर्ट कर दीजिए VB में, किसी एक को ही कीजिएगा। अगर दोनों को कर दीजिएगा तो बात तो वही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नहीं बताएंगे, चलिए। क्या दोनों कोई एक ही चेंज कीजिएगा। देखिए VA माइनस VB, VB के जगह क्या लिख देंगे? VD इज इक्वल टू I1P लिख सकते हैं। समीकरण एक था तो इसको एक बना देते हैं, ठीक है। इसको उसी तरह रहने दीजिए। VB माइनस VC इज इक्वल टू I1Q, इसको यहीं पे दो रहने दीजिए। अब देखिए VB को तो हम VD में ना बदले, हाँ VB को VD में ना बदल दिए हैं, ठीक है। BA को बदलेंगे हम। अब देखिए VA माइनस VD। अब VD को बराबर AB मत लिख दीजिएगा, नहीं तो ये भी बदल जाएगा, वो भी बदल जाएगा, एक ही भी बदलिएगा। इज इक्वल टू I2R, समीकरण 4। और ये तीसरा क्या था? VD माइनस VC इज इक्वल टू I5 यानी I2S, समीकरण 4। ये 3 हो गया, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। हमने क्या किया था? VB, चूंकि यहाँ गैल्वेनोमीटर में जीरो है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? जीरो होगा, बराबर जीरो पोटेंशियल डिफरेंस, तो VB बराबर VD। VB के जगह हमने सबको VD कर दिया, VB के जगह VD कर। अब फिर VD के जगह VB मत कर दीजिएगा, नहीं तो फिर से वही बात हो जाएगी जो पहले हमने किया था। अब देखिए कोई समीकरण यहाँ पे इक्वल है या नहीं है, देख के बताइए, सोचिए। 2 सेकंड का समय देते हैं, सोच के बताइए। पता चला? नहीं पता चला? देखिए यहाँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, VA माइनस BD दोनों बराबर है। इक्वेशन ये 1 और 3 बराबर है, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल टू इक्वेशन 4। होगा या नहीं होगा? तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन ये दोनों बराबर हैं, VA BD हो गया। तो I1 IP इज इक्वल टू I2 IR हो सकता है या नहीं हो सकता है? उसी तरह देखिए इक्वेशन ये और ये दोनों बराबर हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम, दो में क्या है? I1Q इज इक्वल टू I2S लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 4,
5 एंड इक्वेशन 6 कर दीजिए। डिवाइड इक्वेशन 5 एंड 6, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कीजिए। I1P बटा I1Q इज इक्वल टू I2R बटा I2S। होगा या नहीं हो सकता है? हो सकता है। डिवाइड कर दिए दोनों इक्वेशन को। I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल। P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। हो गया। हम उसी जगह पहुंच गए शुरुआत पे जहां हमको प्रूफ करना था। तो इसको हम देख सकते हैं PS इज इक्वल टू QR। देख सकते हैं हम। अब देखिए S अननोन रेजिस्टेंस था तो क्या होगा R, क्योंकि R और P एक साथ है तो R अपॉन P इंटू Q। निकल गया, प्रूफ हो गया। प्रूफ्ड हो गया या नहीं? निकल गया। तो इस तरह बच्चों व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा 3 नोन रेजिस्टेंस को लगाकर एक अनोन रेजिस्टेंस का पता हम कर सकते हैं। तो ये था व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9852083539। ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं या कमेंट करेंगे। हम आपके जवाब को देने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और यदि आपको समझ में आया हो तो मेरे लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है भैया। अगर वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, एक बार फिर से समझ लीजिए अगर समझना हो तो। यानी पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक क्या होगा, V इज इक्वल टू होता है IR, तो I R के जगह P। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस BC के जगह क्या होगा I4 बराबर, यहां देखिए I1 माइनस I3, तो I1 में से I3 क्या है 0, घटा देंगे तो क्या 0 क्या बचा I4 बराबर I1। तो हम यहां दे सकते हैं I1Q, वही चीज मैंने दिया I1Q। पोटेंशियल डिफरेंस AD I2R। पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर I5 I2 है प्लस I3 कितना है 0, तो 0 दे या नहीं दे बात बराबर है। I5 बराबर क्या हुआ I5 बराबर क्या हुआ I2S, वही दिया मैंने I2S। अब चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस यह 0 है तो यहां भी पोटेंशियल 0 और यहां भी पोटेंशियल 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो VB माइनस VD बराबर 0। तो इसको बराबर के इधर ले गए VB के जगह हर जगह हम बदल के VD कर दिए, यहां भी कर दिए और यहां भी कर दिए, VD कर दिए। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गया क्योंकि VB बराबर VD है। और दोनों जब इक्वेशन बराबर है तो इतना बराबर इतना हो गया, इतना बराबर इतना, और ये बराबर ये बराबर ये, और दोनों को डिवाइड किया, ये निकल गया। अब अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए, फिर अगला वीडियो लेकर हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।